जापान को लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, जापान को बंदे चाहिए, जापान का जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें लेबर शॉर्टेज हो रही है और इसके लिए जो है वो डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ये सब हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम जापान में अगर अप्लाई करें तो कैसे करें। तो आज की जो वीडियो है वो इस बात पर होने लगी है कि हम जापान में जॉब के लिए कैसे आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होकर मज़े कर रहे होगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में जो है वो कुछ दिन पहले क्वेश्चन डाला था, जिसमें मैंने ये पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, जिसमें आपके कमेंट्स में तकरीबन 70% जो ऑडियंस है उसने ये कहा कि जो टॉपिक है वो ये होना चाहिए कि हम कैसे जापान में आ सकते हैं और जॉब वीज़ा पर हम कैसे आ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आप जापान में जॉब के लिए अगर आना चाह रहे हैं, स्टूडेंट की तरह नहीं, जॉब की तरह अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप किस तरह आ सकते हैं। अगर जापान में डिफरेंट आपको जॉब कैटेगरीज़ में आप आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट की जॉब अगर लेना चाह रहे हैं, आप अगर कोई आईटी सेक्टर की जॉब लेना चाह रहे हैं, अगर आप कोई और किसी और इंडस्ट्री में आप आना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक स्पेशल इनका प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है जिसको ये TITP कहते हैं और जिसको आई थिंक उसका अगर मैं करेक्ट एक्रोनिम बोलूँ तो टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाँ, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका स्टार्ट है। लेकिन खैर इसके लिए जो है वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो आप उस पर भी आ सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा है जिस पर आपको लैंग्वेज का जो है वो काफ़ी चाहिए होता है, लैंग्वेज ज़रूरी है। और जापान के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी जॉब के लिए तो आपको सबसे पहले जो है वो रिक्वायर्ड है इनकी लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पे इनको इंग्लिश नहीं आती और आप यहाँ पर अगर इंग्लिश सीख के आ रहे हैं, जो कि आपको ज़रूरी है, इंग्लिश के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आप इंग्लिश जो है वो उसके साथ साथ आपको यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए इनकी जैपनीज़ लैंग्वेज पर भी सीखना होगा। तो जो TITP प्रोग्राम है उसके लिए डिफरेंट आपका आप यहाँ पर सीख सकते हैं और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट आप इनके लैंग्वेज सीख कर आप डिफरेंट प्रोग्राम पे आ सकते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के लिए। लेकिन अगर आप किसी और वीज़ा पे आना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो IT फील्ड से रिलेटेड आना चाह रहे हैं, आप किसी और कंपनी में अप्लाई करके आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी आना चाहिए। और आपकी एज का फैक्टर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30-35 के हैं तो आप के लिए चांसेस जितने आप मतलब एज आपकी बढ़ती जाती है, आपके जो चांसेस हैं वो उतने कम होते जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है वो अगर किसी कॉलेज में, स्कूल में एज ए इंग्लिश टीचर आना चाह रही हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अगेन इस चीज़ के लिए जो है वो लिंक्डइन या डिफरेंट जो इनकी जॉब ऑफरिंग साइट्स हैं वहाँ पर आपको चेक करना होता है, जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आपके पास जो है लैंग्वेज का आपके पास प्रोफिशेंसी है, जिसमें आप डिफरेंट अपने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट से जो है वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, और अगर आप सीख लिया आपने तो आप उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट यहाँ पर जो जॉब हंटिंग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि लिंक्डइन है, लिंक्डइन के अलावा यहाँ पर जो तो लिंक्डइन है, लिंक्डइन के अलावा यहाँ पर आप YOLO.com और daijob.com और jobsinjapan.com इस तरह की वेबसाइट्स को आप यूज़ करके जो है वो जॉब्स वगैरह सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। अभी अनफॉर्चुनेटली जो विज़िट वीज़ा है वो यहाँ पर बैन कर रखा है जापान ने। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करते चलूँ कि आप अगर विज़िट वीज़ा पे हैं तो आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। विज़िट वीज़ा का यहाँ पर वो आज़ाद वीज़ा वाला हिसाब नहीं होता, तो यहाँ पर जो है वो फिर आप काम नहीं कर सकते। और कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि आप विज़िट वीज़ा पर यहाँ पर आ जाओ और आकर असाइलम क्लेम कर लो, तो ये जो है वो बिल्कुल स्टूपिड सा आइडिया है और इसमें आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और अब तो खैर वैसे ही जापान ने बैन कर दिया है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप कहीं पर भी दुनिया से कहीं पर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको विज़िट वीज़ा नहीं दे रहा जापान। तो ये पिछले अक्टूबर से बैन है और अब गॉड नोज़ ये कब खुलता है। लेकिन आप जो अदर डिफरेंट वीज़ाज़ हैं आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं और आप उन पर ट्राई करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट जॉब साइट्स हैं, तो आप उन पे आप अप्रोच करें। और सबसे पहले अगर आपने जापान आना है तो मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज सीख कर ही आप जो है वो जापान आ सकते हैं और डिफरेंट कंपनीज़ में आप जॉब कर सकते हैं। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम जॉब्स के बारे में डिफरेंट अदर एक अपनी डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर जो है वो अलग अलग से भी वीडियोस करेंगे। और ये एक आपको एक ओवरव्यू था, एक ओवरऑल जो है पर्सपेक्टिव जापान की तरफ से आप जो समझ लें, तो ये वो था।
और आप जो है वो अपनी स्ट्रगल जारी रखें, कोशिश करें, लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको जो आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ भी टाइमली मिलते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।